बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाऊंगी चना पुलाव और साथ रायता। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 पाव चने लिए हैं। तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये मैं शुरू करती हूँ। चनों को मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इन्हें साफ़ करके कुकर में डाला है और ये गरम मसाला डाला है साथ और नमक डाल दिया है। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए कुकर में पकाऊंगी। तो चले मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। ये चावल मैंने 1 किलो रखे हैं साफ़ करके। तो अब इनको भी भिगो के रख दूँगी मैं। तकरीबन आधा घंटा भिगे रहेंगे। तो ये मैंने प्याज काट के रखे हैं 2 दरमियाने साइज़ के, और ये अदरक लहसुन और गरम मसाला मैंने पीस के रखा है सारा इकट्ठा। और ये 7 हरी मिर्चें हैं, ये काट ली हैं, और ये 3-4 टमाटर मैंने काटे हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देगची में मैंने घी डाला है। घी में पुलाव बहुत अच्छा बनता है तेल की निस्बत। तो इसमें मैं घी डाला है मैंने। तो ये गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। चना घी मेल्ट हो गया तो अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। ये प्याज डाल दिए मैंने 2 अदद। अब इनको मैंने लाइट ब्राउन करना है। ये बीच में मैंने साबुत गरम मसाला भी डाल दिया है। तो बस ये अभी थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएंगे। तो फिर इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डालूँगी। गरम मसाला मैं अदरक लहसुन के साथ ही पीस लेती हूँ, क्योंकि साबुत मुंह में आता है तो बच्चे फिर नहीं खाते। इस तरह जायका भी अच्छा बन जाता है। तो ये देखें प्याज ब्राउन होने वाले हैं बस। ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। अगर लगे तो साथ साथ पानी का छींटा भी डालते जाएं। इसको थोड़ा 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको भून लें। और मैं इसमें नमक मिर्च और पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है इसमें। हल्दी इसमें नहीं डालते। तो ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब थोड़ा इसको भूनेंगे और इसके बाद मैं ये टमाटर डाल दूँगी। ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा इनको और भूनें। और ये इसके बाद मैं सब्ज़ मिर्चें वो डाल दूँगी। ये इज़ना आ गई है। ये भी कहती मैं खाना बनाऊँगी, तंग करती है साथ साथ। चावल खाएगी? चावल खाएगी? चलिए मैंने सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी अब इसमें। मसाला बहुत अच्छा भुन गया। ये मैंने चने उबाले थे, ये बहुत अच्छे गल गए हैं। 10 मिनट इनको रखा था मैंने। ये देखिए बहुत अच्छे गल गए हैं। अब इनको भी मैं डालूँगी मसाले में और थोड़ी देर इनको भून लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। बस थोड़ी देर इनको भून के फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी।
चने हमारे भुन गए अच्छी तरह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी से भूख लग गई है, तो बहुत मज़े के नज़र आ रहे हैं। चने इस तरह भी खा लो तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं रोटी के साथ। चलो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इसके बाद जब बॉयल आएगा पानी में तो फिर हम चावल डालेंगे। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया इसमें। ये इतना सामने आके खड़ी हो जाती है, बार बार तंग करती है। पानी उबल गया है, अब इसमें मैं चावल शामिल करने लगी हूँ। सारे चावल डाल लें, अच्छी तरह साफ़ करें इसको। तो बस अब इनको अच्छी तरह हिलाएं और थोड़ी देर के बाद इनको मैं दम पे लगा दूंगी। नमक वगैरह इसका चख लें, कम लगे तो और डाल लें। तो चावलों में बिल्कुल ठीक नमक डाला हुआ है मैंने। तो अब मैं इनको दम पे लगा दूंगी। ये देखें पानी खुश्क हो गया बिल्कुल। तो देगची के नीचे मैं तवा रख दूंगी और चावलों को दम पे लगा दूंगी। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है कपड़ा रख के। तो अब मैं 15-20 मिनट के लिए दम लगाया मैंने, और ये देखिए मैं खोल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने हैं, बिल्कुल नरम नहीं हुए, बिल्कुल खिले खिले पके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इनको प्लेट में डालती हूँ, और साथ मैंने रायता बनाया है, खीरे, टमाटर, मिर्चें, प्याज डाल के बहुत मज़े का रायता बना है साथ। तो देखिए मैं अभी डालती हूँ प्लेट में। चलें जी, और भी बनाए सब, और बहुत मज़े का लगता है ये रायते के साथ। ये देखें बहुत अच्छी शक्ल भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है माशाल्लाह। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।